हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। हैप्पी होली आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं पुष्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और यहाँ देखिए, जो हमने मेथी का पत्ता तोड़ा था उसको धुल के, और हम ना शाम को धुले थे, रात में पंखे के नीचे इसको डाल दिया था। एक कपड़े पे ना अच्छे से फैला दिया था और सुबह तक ना ये कुरकुरा हो गया था सूख के। लेकिन हमने ना उसको उसके बाद ना फिर धूप दिखाया था, क्योंकि ये कुरकुरा होना चाहिए और बहुत अच्छे से सुखवाना चाहिए इसको। और हमने ना सुबह धूप में डाल दिया था इसको। ये देखिए, शाम को ये सूख गई थी। अब हम कैसे इसको डब्बे में रखेंगे आप सबको दिखाते हैं। और हमने थोड़ा सा रियल आवाज़ रखी, मेथी कितनी कुरकुरी हो गई थी। उसके बाद ना हम इसको हल्का सा ना गैस पे चढ़ा के कढ़ाई में डाल के ना भून लेंगे। हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, तब ये ना ख़राब नहीं होगी। और देखिए, अच्छे से ये जब रोस्ट हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है इसको, बस कुरकुरा करना है। करने के बाद एक डिब्बे में भर के हम रख देंगे। ये मेथी मेरी चलेगी। आप गर्मी में पालक का साग बनाओ, उसमें डाल दो, तड़के में पड़ता है, छोले में पड़ता है। तो हमने गर्मी की व्यवस्था कर ली है। और यहाँ देखिए, मेरी मेथी ना बहुत अच्छे से बन गई थी। और ये हम यूट्यूब पे नहीं देखे थे, ना किसी से सीखे थे। ये ना मम्मी बताती है कि ऐसे कर लो। उनको इस सब चीज़ के बारे में ना बहुत जानकारी है, तो वही हमको बताई थी ऐसे सुखा के रख लो। और यहाँ देखिए, मेरे यहाँ आंधी आई थी, एक हादसा हुआ था बहुत ज़बरदस्त। हमने ना वीडियो शूट नहीं किया था। यहाँ ना जामुन का पेड़ था, वो जामुन की एक टहनी टूट के छत पे गिरी थी और एक दीवार मेरी मतलब फट गई है। तो हम लोगों ने ना, जो लकड़ी काटने वाले होते हैं उनको बुला के और जामुन का पेड़ जड़ से निकलवा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा हो गया था हम सबके लिए। अगर अब आंधी आती ना, तो ये पेड़ छत के ऊपर भी गिर सकता था। और अब की बार जो आंधी पानी आया ना, उससे बहुत नुकसान हुआ। गेहूं की फसल गिर गई है। पहली बार वाली आंधी में नहीं गिरी थी, लेकिन अब की बार फसल का बहुत हो गया है नुकसान। और यहाँ देखिए, जामुन का पेड़ कट गया है। आंधी भी बहुत तेज़ी के साथ आई थी, पूरा घर में धूल मिट्टी हो गई है। ये मेरा कल का वीडियो है। हम लग गए हैं, सुबह 8 बजे से लग गए हैं। और यहाँ देखिए, गर्मी की धूप, 8 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह 8 बजे से हम छत पे लगे हैं और 12 बज गए थे छत की सफाई करने में। इतना धूल हो जाती है ना आंधी आने पे, कि जब तक उसका झाड़ू पोछा अच्छे से ना कर दो ना, मन नहीं भरता है। यही मेरे यहाँ यही हाल होता है, क्योंकि खेत में घर है तो उतना तो होगा। धूल मिट्टी चारों तरफ, ट्रैक्टर चल रहे हैं, सरसों की दौराही चल रही है, गन्ना बोया जा रहा है, यही सब हो रहा है। तो हमें तो साफ़ सफाई करनी ही पड़ेगी। और कल हम बहुत काम किए थे, छत की साफ़ सफाई से एकदम थक गए थे। अच्छे से साफ़ किया था, धुला था। और अब धीरे धीरे ना सरसों हो रही है। छोटे छोटे जो थोड़ी बहुत जो फसल हो रही है ना, वो सब धुल धुल के सुखवाना है। तो इसीलिए हमने छत की साफ़ सफाई की। और यहाँ देखिए, मेरे साथ बच्चे भी लग गए हैं। छुट्टी अभी पड़ी है स्कूल की, तो लग गए हैं काम करने में। और आंधी तूफान से वैसे भी मेरे घर पे ना बहुत पत्ती गिरती रहती है, तो सफाई तो करनी ही पड़ती है। और ये देखिए, हमने टाँड़े से लेके छत तक की साफ़ सफाई की थी, अच्छे से की थी। फिर साफ़ सफाई करने के बाद ना धुल दिया था, तो कुछ दिन की फुर्सत मिल जाएगी। अब उसके बाद ना बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, क्योंकि जामुन का पेड़ बहुत कचरा करता था, उसको हम लोगों ने कटवा दिया। तो अब उतना कचरा नहीं होगा। फिर भी पेड़ है, पत्ती तो गिरती ही रहेंगी। और यहाँ देखिए, सफाई चल रही है हम सबकी। और अब ना उसके बाद छत साफ़ करने के बाद ना हम इसको धुलेंगे। और बहुत गंदगी निकली थी, धुलने के बाद बहुत गंदगी निकली थी। एक बार जब हम छत की सफाई कर दिए थे ना, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और आप आराम से बैठो छत के ऊपर, सो। अब गर्मी आ रही है तो छत पे सोना भी पड़ता है, क्योंकि गर्मी में या तो बाहर सो या तो छत पे सो। तो हम लोग छत पे ही सोते हैं, और गर्मी में तो छत्ता को हम बराबर धुलते हैं, तो सफाई भी बनी रहती है।
कुछ दिन अगर काम के निस्बत सुस्त हो जाओ ना तो घर गंदा ही हो जाता है, लेकिन हम बराबर साफ़ करते हैं। काम तो हमने कल बहुत किया था, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए हम पूरा नहीं दिखा पाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम वीडियो शूट करके तब आप सबके पास 5-10 मिनट की वीडियो पहुंचा पाते हैं। दिन भर का काम 10 मिनट में हम लोग दिखाते हैं। ये हम सबका काम है, ये हम सब की रूटीन है और मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है घर पे, और गंदगी हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। और ना कभी कभी सोचते हैं ना कि ये खेत में घर क्यों बन गया मेरा, गांव में क्यों नहीं बना। कम से कम गांव में इतनी गंदगी तो नहीं होती, लेकिन गांव हो या शहर हो या खेत में घर हो, गंदगी तो हर जगह होती है। साफ़ सफाई तो सब करते हैं और हम भी करते हैं। मेरे ऊपर ज़्यादा साफ़ सफाई का बोझ बन जाता है क्योंकि खेत में घर है तो उतना तो करना ही पड़ेगा। और अब ना फसल पक चुकी है, गेहूं कटाई अब जल्दी ही शुरू होने वाली है। देखिए चारों तरफ गेहूं सफ़ेद हो गए हैं। अभी तो गेहूं की कटाई दवाई बाकी ही है, और भी घर गंदा होगा, छत गंदा होगा तो करते रहो और ऐसे साफ करते रहो, गंदगी होती रहेगी, ये तो जीवन है, करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए हम छत की धुलाई कर रहे हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जामुन का पेड़ ना बहुत दिक्कत कर रहा था, और सब बोलते हैं कि जामुन का पेड़ ना बहुत, उसको क्या बोलते हैं, कमज़ोर होता है देहाती भाषा में, मतलब उसकी डाल बहुत कमज़ोर होती है, कभी भी गिर सकती है, इसीलिए हम लोगों ने उसको कटवा दिया। और जब आंधी आती है तो बच्चे मेरे और मम्मी घर के बाहर भाग लेते हैं, अंदर नहीं रहते हैं, आंधी से उनको इतना डर लगता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा था और हमने वो खतरा हटा दिया। और यहाँ देखिए अब जीने की कर रहे हैं साफ़ सफाई। और यहाँ ना मेरे जैकी का बाल बहुत गिरता है, वो मेरी नाक में जा रहा था तो हमने दुपट्टा लपेटा है, क्योंकि ये जैकी की वजह से और गंदगी रहती है। इसका बहुत बाल गिरता है और ये बाल अगर मुंह में चला जाए तो बहुत दिक्कत होती है। कहते हैं कि कुत्तों का ना बाल मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसकी वजह से हमें और धुलना पोंछना पड़ता है, क्योंकि ये जहाँ भी बैठता है बाल ही बाल रहते हैं। तो कमर तोड़ मेहनत के बाद हमने अपने छत की साफ़ सफाई कर दी। एक बार देखने में ना बहुत सुंदर लगा था, और अभी साफ़ है, कुछ दिन की सफाई रहेगी, उसके बाद फिर गंदा होगा जब गेहूं की दौराही चलेगी। और यहाँ देखिए पूरे छत की साफ़ सफाई करने के बाद हम जीने को भी धुल देंगे अच्छे से। उसके बाद सरसों वरसों फैलाना है, बहुत काम है, काम रहता है दिन भर, तो क्या किया जाए। तो दोस्तों मेरा वीडियो यही था जो आप सबके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप सबसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी होली।